तो कैसे मेरे भाई और बहनों जिनके 10th और 12th के बोर्ड है, और बोर्ड्स के टाइम में कुछ बच्चे या 90% बच्चे काफ़ी गलती कर बैठते हैं, जिनसे कि उनके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। तो ये गलती सिर्फ आप ना करो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा, कॉमन गलतियाँ हैं जो हर एक बच्चे में पाई जाती है, ज़्यादातर 90% में। और ये गलती आप ना करो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गलती नंबर 1 कि सब कुछ पढ़ना, वो भी लास्ट टाइम में, सबसे बड़ी मूर्खता है। आपकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या है कि सब कुछ लास्ट टाइम में पढ़ना। आपके पास अगर 1 हफ्ता बचा है, तो 1 हफ्ते में आपको सब कुछ नहीं लपेटना, आपको सब कुछ नहीं दिमाग में पढ़ना। इसकी वजह से आपको ना तो जो पढ़ा है वो याद रहेगा, और जो आगे पढ़ रहे हो वो सब कुछ भूल जाओगे। तो इससे बेटर है, अगर 1 हफ्ता एग्ज़ाम में रहता है, तो पहले ईजी टॉपिक्स को कवर करें, ना कि हार्ड टॉपिक्स, जिसमें कि आपका पासिंग मार्क नंबर आ जाए। और ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर बैठते हैं, सब कुछ कंप्लीट करने की जगह करने के चक्कर में वो अपने वो मार्क्स भी खो देते हैं जिनसे वो पास होने वाले होते हैं। तो मेरी बात ध्यान में रखना कि जो भी अगर एग्ज़ाम से कुछ भी समय पहले आपको मिलता है टाइम, तो अपना वीक टॉपिक्स कवर करना, अपने इजी टॉपिक्स कवर करना, और जो हार्ड लगे उसको बात के लिए छोड़ देना। वो लास्ट टाइम में एक बार रिपीट मारेंगे, आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। या तो फिर आप, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपने, एक एवरेज बच्चा होता है ना, धीरे धीरे अपने आप को तो रूटीन में लाओ चीज़ें, ठीक है। तो शुरुआत से पढ़ो, या तो फिर आप हर दिन एक नया चैप्टर खोलो, एक नया कॉन्सेप्ट समझो। अगर कुछ लास्ट टाइम में ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, उनके लिए यही मेरी तरफ से टिप होगी कि वो पूरा ना पढ़े, सिर्फ इजी टॉपिक्स को कवर करें और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और यही मेरी तरफ से फर्स्ट गलती ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि लास्ट टाइम में सब कुछ पढ़ना, और ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी गलती की। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करना कि यार वो बच्चा तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो टॉपर है, उसकी क्लास टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, प्री बोर्ड्स में भी अच्छे आए, मैं प्री बोर्ड्स में भी मैं फेल हो रहा हूँ और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं पढ़ने में तेज़ नहीं हूँ, या मेरे को पढ़ाई समझ नहीं आती है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये गलत चीज़ें नेगेटिव भरते हो ना अपने अंदर, अपने आप ही सोचते रहते हो हर समय। सबसे बड़ी गलती आपकी है, और ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं बोर्ड्स में। कंपैरिजन मत करना भाई कभी भी अपने आप को किसी और से, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता है दुनिया में, समझ रहे हो। तुम्हारे अंदर जो खूबियाँ है, जो टैलेंट है, वो दूसरे के अंदर नहीं है। अपने आप को कंपैरिजन करना बंद करो। जब तक आप अपने आप ही अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखोगे, या अपने अंदर अपने खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं लाओगे, तो दूसरा कैसे आपको कुछ समझेगा। यार अपने आप को समझो पहले कि आप कौन हो, आपका मतलब क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, वो चीज़। कभी कंपैरिजन मत करना। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा बोर्ड्स में नंबर कम आ जाएंगे। अरे भाई पास तो हो ही जाओगे ना, या पास भी नहीं होगे, पास हो जाओगे आराम से। तो कभी कंपैरिजन मत करना कि वो टॉपर है और तुम एवरेज हो। एवरेज बच्चा ही फोड़ते हैं लास्ट में, आपको भी पता है ये सारी चीज़ें। और गलती नंबर तीसरी की बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर बच्चे ना सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड करते हैं और कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, प्रैक्टिस नहीं करी, और यहीं ज़्यादातर बच्चे मार खाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स ट्राई नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्राई नहीं करोगे, तो ये बताओ कि आप वो जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे या बोर्ड्स में, उनके आंसर कैसे लिख पाओगे। आपने ऊपर ऊपर से समझ लिया, मैं मानता हूँ, बट आपने प्रैक्टिस तो की ही नहीं ना, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे मैं अटैम्प्ट करूँ, वो चीज़ भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर बैठते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ लिया भाई हो गया। नहीं भाई, उसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, सैम्पल पेपर रहते हैं, उन्हें ट्राई करो। कैसा पेपर आता है, कितने घंटे का, उसमें सब कुछ लिखा होता है। वही सेम पैटर्न पे आप करो, फिर आप क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करने पड़ेंगे। चौथी गलती क्या करते हैं बच्चे कि स्लिप को इग्नोर कर देते हैं, और अपनी हेल्थ को। भाई अपनी हेल्थ और स्लिप, सोना भी बहुत ज़रूरी है, और अपनी हेल्थ भी ठीक रखें। स्ट्रेस में अपनी हेल्थ पे नुकसान पड़ता है, तो स्ट्रेस ना ले, और एक फ्रेश माइंड के साथ बैठे। कभी भी पढ़ने बैठो, या बोर्ड्स के टाइम में एग्ज़ाम देने भी जा रहे हो, तो भी आप अपने आप को फ्री रखें, टेंशन फ्री रखें, और अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखें। साथ के साथ जिम जाए। अगर 10th और 12th के बच्चे हैं ना, तो जिम भी जा सकते हो, या घर में नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हो आप, छोटा मोटा पुशअप्स मान ली, कुछ भी। पर अपनी हेल्थ और स्लिप, और भाई सोना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 8-8 9-9 18-18 घंटे पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, बस सो ही नहीं रहे हो भाई, आप बीमार हो जाओगे। 8 घंटे की नींद तो लेना ही लेना है अपने को, कुछ भी हो जाए, किसी की चाहे सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, भाई अपने को सोना है। स्लिप और हेल्थ का ध्यान रखना है। और ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर बैठते हैं, और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है बोर्ड्स के टाइम में, और इस वजह से उनके बोर्ड्स भी अच्छे नहीं जाते। तो आपको क्या करना है कि स्लिप को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, और हेल्थ को अपनी, ये दोनों चीज़ें अपनी रखनी है हमेशा मेंटेन। और पांचवी गलती ये है कि बच्चे बोर्ड से डर लग जाता है उनको, डर जाते हैं ज़्यादातर बच्चे।
बोर्ड्स में बैठने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले ही उनको इतना डर, अंदर ही अंदर स्ट्रेस और घबराहट होने लगती है कि वो बच्चे कभी कर ही नहीं पाते। फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम में जाने से पहले ही वो अपने आप को एकदम अंदर नेगेटिव ले आते हैं, यार मैं कैसे करूँगा। भाई कुछ नहीं होता, बोर्ड्स का पेपर सेम आपके क्लास टेस्ट और वैसे ही होगा, प्री बोर्ड्स की तरह। तो क्यों इतनी मेंटल स्ट्रेस लेना, कोई टेंशन नहीं है, पेपर अच्छा जाएगा। बोर्ड्स के टाइम में एक दिन पहले पढ़ना छोड़ दो, मेरी मानो ना। किताबें एक दिन, जिस दिन आपका पेपर हो ना, तो एक साइड रख दो सारी किताबें एक दिन पहले, इन्जॉय करो, जितना पढ़ा वो सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो बोर्ड से डरना नहीं है, कभी भी हमें बोर्ड्स का सामना करना है। ये जो मैंने 5 गलतियाँ बताई है, आप इसको इग्नोर मत करना, समझना और इसको अप्लाई करना, तो वाकई में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे और बोर्ड्स में भी एक अच्छा स्कोर करोगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो बच्चा स्ट्रेस ले रहा है आपका दोस्त या ग्रुप में शेयर करें, उनको भेजें। और धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका।